पिछले हफ्ते एक यहाँ नज़दीक में एक गांव है, वहाँ मैं गया था। तो एक भाई साहब बहुत बीमार थे। तो इसके बीच में उनकी बहुरानी मेरे पास आई और उनकी बहुरानी ने आकर मुझे दो हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव आप देखो लोग किस तरह से अपना स्वार्थ व्यक्त करते हैं। गुरुदेव आप तो बहुत महान हो, आपके तो बहुत चर्चे हमने सुने हैं। मेरे जिंदगी में आपसे कुछ मांगा ही नहीं है, आज मैं कुछ मांगू आप मुझे ना करना। जिंदगी में पहली बार मैं आपसे इतने सालों में मांग रही हूँ। मैंने कहा बहन जी मेरे और आपके मिले साल नहीं, शायद 2-3 घंटे ही हुए हैं, सिर्फ 2-3 घंटे। उसमें आप मुझे कह रहे जिंदगी में कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ कोई एक जिंदगी में पहली बार कुछ मांग रही हूं, मना न मत करना। मैंने कहा जैसे साहिब जी की मर्जी। तो उन्होंने यही कहा, ससुर जी का दर्द मेरे से देखा नहीं जाता है, आप उन्हें उठा लीजिए। मतलब तुम्हारे घर का स्क्रैप तुम भगवान के यहां भेजना चाहते हो, तुम्हारे यहां का स्क्रैप तुम भगवान के यहां भेजना चाहते हो, क्योंकि तुम उस स्क्रैप को रख नहीं सकते। और आज जिनके बदौलत तुम जी रहे हो वो आज तुम्हारे लिए स्क्रैप हो गया। ये स्क्रैप एक दिन तुम भी हो सकते, और ये हकीकत है। इंसान सोचो कि जो खुद नहीं संभाल सकता वो भगवान को दे देना चाहते हैं। नाम कैसे कहा, मैं उनका दर्द नहीं देख सकती। मैंने कहा बेटा दर्द देखने की जरूरत नहीं है, अगर तू सचमुच में दर्द नहीं देख सकती 5 समय की अरदास इनके लिए कर देख कैसे अच्छे हो जाते। बोले वो कौन करे। बोले ऐसा नहीं, आप नहीं जानते, ये ऐसे ही रहने वाले हैं। मतलब मैं समझ गया, तू जानती है कि ऐसे ही रहने वाले हैं और इनकी सेवा नहीं करनी है तुझे। मैं जान चुका था कि इसकी सेवा नहीं करनी है। ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है। हर एक व्यक्ति तुमको तब तक संभालेंगे, सम्मानित करेंगे जब तुम उनके लिए काम के लायक रहोगे। रसोई बना कर दो आप अच्छे लगोगे, झाड़ू पोता करके लो आप अच्छे लगोगे, कमा कर दो अच्छे लगोगे, उनको घुमाओ फिराओ आप अच्छे लगोगे, पैसे दो और अच्छे लगोगे, उनकी जरूरत पूरी करो और अच्छे लगोगे। जिंदगी में अच्छे बुरे हादसे क्यों आते जानते हो? कुछ समय अगर बुरा आ जाए ना, कम से कम ईश्वर उससे वो इसलिए तुम्हें भेजता है कि तुम्हें अपनों की पहचान हो जाए। और जब बुरे समय में अपनों की पहचान हो जाती है, अपनों को माफ जरूर करना, पर जिन जिन लोगों ने जो जो किया उनके नाम डायरी में जरूर लिख के रखना, ताकि याद रहे कि कौन कितने पानी में है। मैंने क्या कहा, प्रतिशोध नहीं लेना है, सिर्फ नाम रखना। नाम इसलिए लिख के रखना कि तुम्हें याद रहे कि बुरे समय में कौन काम लगा था और बुरे समय में किसने आग में तेल छिड़का था। वो इसलिए कि तुम्हें एहसास हो कि परमात्मा ऐसा कभी नहीं करता, इसलिए परमात्मा की इबादत करे। मन हमेशा शॉर्टकट लगाना चाहता है। अगर मैं अकेला साहब की भक्ति करूं, मेरे 72 वंश तैर जाए। 72 वंश तैरना मतलब शरीर की 72,000 नाड़ियां है। एक एक नाड़ी के अंदर, एक एक नाड़ी के अंदर तुम्हारे एक एक जन्म के पाप संचित है। इतने आवर्तन तो इंसान करता ही तब जाकर इस मनवंतर में पहुंचा है। ये भी एक खेवना नहीं तो क्या है, ये भी एक आशा नहीं तो क्या है, मेरे हिसाब से वो तैर जाए। अगर यही इसको भी एक वासना कहते हैं, इसको भी एक तो इच्छा। मैं अकेला नहीं, मेरे पापा वहां चाहिए, मम्मी वहां चाहिए, चिंटू वहां चाहिए, गुड़िया वहां चाहिए, बस। अरे ऊपर भी घरगत्ता खेलेगा क्या? इतना समझने के बाद व्यक्ति समझ जाता है कि ये तो आत्मा है और बाकी सबके अंदर भी आत्मा, और सब एक बराबर है। कौन उच्च कौन नीच, कौन स्त्री कौन पुरुष, कोई कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ आत्मा है।
शरीर तो एक जरिया है प्रेम व्यक्त करने का, शरीर एक जरिया है भक्ति करने का, शरीर एक जरिया है अनुभव लेकर ज्ञान प्राप्त करने का। हम इस शरीर से विपरीत कार्य करते हैं, भोग भोगने, इच्छाएं पूरी करना, आशा, तृष्णा, ईर्षा, निंदा, काम, क्रोध, लोभ, मद, माया और धन संचय। और धन संचय करने के बाद अगर ज्यादा वासना रहेगी तो सांप बन के उसी खजाने के ऊपर बैठोगे और मदारी तुम्हें नचाएगा। हकीकत यह है कि वो दिन आने से पहले ऐसा बन जा कि दुनिया में कभी तुझे रुसवाई न सहन करनी पड़े।